Hello guys, welcome back to our channel. This is Sarab Turia. So आज हम ये पढ़ेंगे कि why we need hybridization. हमने हमेशा ये चीज़ देखी है, जब भी हम कोई भी कंपाउंड देखते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल देखते हैं, जैसे हमारे पास ये आ गया सिंपल CH3 पॉजिटिव, हम बोलते हैं ये जो कार्बन है, ये यहाँ पे कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ऑलवेज जब भी हम कोई चीज़ जैसे CH4 देख लिए तो हम बोलेंगे ये कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. बट मेरे मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है कि ये हाइब्रिडाइजेशन हो क्यों रही है, व्हाई वी नीड हाइब्रिडाइजेशन. जैसे जैसे अगर कार्बन के जैसे इस मॉलिक्यूल को अगर मैं लिखूं CH4 को अगर मैं खोल के लिखूं, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूं और उससे समझूं कि ये कैसे हो रहा है, कैसे मॉलिक्यूल ये बन रहा है, तो मैं ये देखूंगा कि जो कार्बन है, जो कि ग्राउंड स्टेट में जो ये रहता है कार्बन जब, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है वो होती है 1s2 2s2 और 2p2. ओके. सो ये 2s2 2p2 ऐसे हैं, ठीक है. 2s2 2p2 ऐसे हैं. इस कॉन्फ़िगरेशन में कार्बन सिर्फ दो बॉन्ड बना सकता है क्योंकि कार्बन के पास दो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. तो इसको अगर चार बॉन्ड बनाने हैं तो कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में आना पड़ेगा. यस लिख रहा हूं मैं. कार्बन एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन 2s वाला इसमें चला जाएगा, 2p में चला जाएगा. ठीक है. ये 1s वाला तो करता ही नहीं है, रिएक्ट ही नहीं करता, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही नहीं है. ठीक है. ये इनर इनर मोस्ट शेल है, तो इनर मोस्ट शेल वाले पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग में. तो जब इसकी एक्साइटेड स्टेट में गया ये, तो क्या बना, 1s वैसा का वैसा रहेगा, 2s अनपेयर्ड हो जाएगा और ये 2p में चला गया. अब क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ पहले. तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे 2s और 2p है. मैं कहता हूँ कि मेरे पास चार हाइड्रोजन्स पड़े हुए हैं. ठीक है. तो मैं चारों हाइड्रोजन्स को ऐसे से लेके, एक ये हो गया, दो, तीन और ये चार, चारों हाइड्रोजन्स को लेके मैं बॉन्ड क्यों नहीं बना लेता. इस हाइड्रोजन को इसके साथ जोड़ दूंगा मैं 2s के साथ, इस हाइड्रोजन को इसके साथ, इस हाइड्रोजन को इसके 2p वाई के साथ, इसको 2p जेड के साथ. तो मेरे तो CH4 बन गया. हमने ऐसा ही क्यों किया कि सबसे पहले हमने बोला कि भाई इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी. वाई वी नीड हाइब्रिडाइजेशन, हमने सीधा बॉन्ड बना लिया ना. ये 2s के साथ एक x जुड़ गया, 2px के साथ एक x जुड़ गया, 2py के साथ दूसरा जुड़ गया, 2pz के साथ तीसरा जुड़ गया, तो हमारे पास बन गया. हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि कार्बन की पहले हाइब्रिडाइजेशन होगी. हम इसलिए ऐसे ये चीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन होती है ना, जब भी हमारे पास कोई बॉन्ड बनना हो, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन की दो कंडीशंस होती हैं कि कब बॉन्ड बनेगा, कब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे. इसकी दो कंडीशंस हैं कि कब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे. पहली कंडीशन है, इसकी कंडीशंस आ गई कि क्या कंडीशंस है जब हमारे पास ओवरलैप होगा. पहली कंडीशन ये है कि जो ऑर्बिटल की है उनकी लो एनर्जी चाहिए, लो एनर्जी ऑर्बिटल्स. एंड व्हाट इज सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन ये है कि जो ऑर्बिटल्स है वो डायरेक्शनल होना चाहिए. ऑर्बिटल्स मस्ट बी डायरेक्शनल. ऐसा क्यों है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ. ऑर्बिटल शुड बी डायरेक्शनल. ऐसा इसलिए है कि अगर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम रहेगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. किसी भी चीज की एनर्जी कम हो तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है. दूसरा, ऑर्बिटल मस्ट बी डायरेक्शनल. मैं आपको ये एक फुटबॉल पकड़ा दूं, मैं इसको बोलूं कि आपको पकड़ना है ये, तो आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगी क्योंकि इसकी डायरेक्शन लेस है, नॉन डायरेक्शन है, कोई डायरेक्शन नहीं है. ऑर्बिटल्स डायरेक्शन होना चाहिए. जैसे कि मैं अगर एक हाथ यहाँ से मिला रहा हूँ, दूसरा यहाँ से मिला रहा हूँ, तो हमारा पास हैंडशेक जो होगा वो हो जाएगा. ठीक है. मतलब डायरेक्शन चाहिए ना कोई बॉन्ड बनाने के लिए, कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साइड ही घूमनी चाहिए, तभी जाके बॉन्ड बनेगा. तो मतलब एक डायरेक्शनलिटी हमारे पास चाहिए होती है. अब हुआ क्या, जब मैं एस ऑर्बिटल के पास गया, ये मेरे पास एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है. जब मैं एस ऑर्बिटल के पास गया तो मैंने एक चीज देखी. वो क्या देखा मैंने, मैंने देखा जो एस ऑर्बिटल था ना वो मेरे पास स्फेरिकल था. एस ऑर्बिटल जो था वो स्फेरिकल था. ये इसकी प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हो, ये जो है वो स्फेरिकल होता है. दूसरी बात क्या होती है, ये थोड़ा बल्की होता है, बल्की. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप बोर्ड एंगल पढ़ोगे, परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर पढ़ोगे, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. एक स्फेरिकल आ गया, एक बल्कि आ गया, एक नॉन डायरेक्शनल आ गया जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है. इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसकी कोई ओरिएंटेशन नहीं है. मैं ये नहीं बोल सकता कि एक्स एक्सिस में है, ये वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में नहीं है. फुटबॉल की कौन सी डायरेक्शन है, कोई डायरेक्शन नहीं होती फुटबॉल की भी. तो ये स्फेरिकल होता है, बल्कि होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है और स्मॉल होता है. चलो इसको छोड़ो, इट इज ए नॉन डायरेक्शनल. जब मैं पी ऑर्बिटल के पास गया तो मैंने देखा यार पी ऑर्बिटल जो है ना, एक तो ये स्फेरिकल शेप है, एक तो लिख लो स्फेरिकल शेप में होता है ये. जब मैं पी ऑर्बिटल के पास गया तो मैंने एक चीज देखी यार, ये जो पी ऑर्बिटल है ना, ये हमारे पास डंबल शेप का होता है, डंबल शेप.
डंबल शेप का होता है। अब इसकी जो क्राइटेरिया मतलब जो कंडीशन वो है, हमारे पास प्रॉपर्टीज है वो इस टाइप की आ जाएंगी कि ये जो होता है, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास डायरेक्शनल होता है। पहली बात ये है कि डायरेक्शनल होता है। आपने एक चीज पढ़ी होगी कि यार पी ऑर्बिटल में जब आप लिखते हो, पी ऑर्बिटल लिखते हो तो पी ऑर्बिटल में आप तीन लिखते हो, पी एक्स पी वाई पी जेड। ये चीजें क्या है, पी एक्स पी वाई पी जेड क्या चीज है ये है इसकी ओरिएंटेशन। ये एक्स एक्सिस में भी हो सकता है, ये वाई एक्सिस में भी हो सकता है, ये जेड एक्सिस में हो सकता है। मतलब कि इट इज अ डायरेक्शनल। और इसका एक्स ऑर्बिटल की एक और लिखना कंडीशन कि इसकी ना एनर्जी कम होती है, लो एनर्जी। ठीक है, ये डायरेक्शनल होता है, इसकी हाई एनर्जी होती है, और ये बल्कि नहीं होता, ये एक टाइप का बोल सकते हो थिन होता है, थिन। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हुआ क्या कि जब मैं बॉन्ड फॉर्मेशन, जब मैंने बॉन्ड बनाना चाहा मैंने, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए मेरे पास दो कंडीशन चाहिए थी। मेरे पास लो एनर्जी ऑर्बिटल चाहिए थे और ऑर्बिटल डायरेक्शनल चाहिए थे। जब मैं एस ऑर्बिटल के पास गया तो मैंने एक चीज देखी, मैं क्या भाई इसके पास लो एनर्जी तो है, लो एनर्जी वाला तो चीज है इसके पास, लो एनर्जी तो है, बट इसके पास डायरेक्शन नहीं है, तो मैं एस ऑर्बिटल से बॉन्ड नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, जब मैं पी ऑर्बिटल के पास गया तो मैंने एक चीज देखी कि जो मेरे पास पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल डायरेक्शनल तो है, पी ऑर्बिटल डायरेक्शनल है, एक क्राइटेरिया इसका फॉलो है बट दूसरा नहीं है। तो इससे हम क्या समझे कि कोई भी दो ऑर्बिटल एस और पी ऑर्बिटल दोनों में से कोई ऐसा ऑर्बिटल नहीं है जो कि दोनों के दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा हो। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि दो चीजों को मिलाना। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, दैट इज द मिक्सिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि जब ये दोनों ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाएंगे, एस और पी ऑर्बिटल मिक्स हो जाएंगे, तो एस वाले से क्या मिल जाएगा हमें, लो एनर्जी मिल जाएगी, और पी वाले से हमारे पास क्या मिल जाएगा, डायरेक्शनलिटी मिल जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल हो जाती है। दैट्स व्हाई वी नीड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के और भी कुछ रीजन हो सकते हैं कि क्यों हमें हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, क्योंकि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो थी वो सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। जैसे बी ई एस टू दो बॉन्ड बनाता है, तो बी ई एस टू यहाँ पे दो बॉन्ड बना रहा है, बट जब हम इसकी कन्फिग्रेशन लिखने गए तो 1s2 2s2 ही आई। इस हिसाब से तो इसको एक भी बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए बीबीडी के अकॉर्डिंग, बट ये बनाता है, ये दो बॉन्ड बनाता है। कैसे ये इसकी एक्साइटेशन हो जाती है, मतलब ये सारी चीजें हाइब्रिडाइजेशन ने बताई कि भाई इसकी एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो एसपी हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्यों होती है ये चीज पता होना चाहिए कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन है उसके लिए दो कंडीशन चाहिए होती है। पहली कि लो एनर्जी चाहिए ऑर्बिटल्स की, दूसरी ऑर्बिटल्स डायरेक्शनल चाहिए। एस ऑर्बिटल के पास गए तो हमने देखा कि भाई एस ऑर्बिटल के पास सिर्फ लो एनर्जी है, डायरेक्शन नहीं है। हम पी ऑर्बिटल के पास गए, पी ऑर्बिटल के पास डायरेक्शन तो है बट इसके पास हाई एनर्जी है, तो दोनों के दोनों ऑर्बिटल्स फुलफिल नहीं कर रहे थे कंडीशंस। दैट्स व्हाई द कांसेप्ट ऑफ हाइब्रिडेशन कम्स। हाइब्रिडेशन निकालते कैसे, ये भी थोड़ा देख लेते हैं कि भाई हाइब्रिडेशन निकालते कैसे हैं, हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडेशन। मतलब हाइब्रिडेशन निकालनी होगी, भाई इसकी एसपी हाइब्रिडेशन है, इसकी sp2 हाइब्रिडेशन है, इसकी sp3 हाइब्रिडेशन। बेसिकली समझ रहे हो कि एसपी हाइब्रिडेशन का मतलब क्या है, तो जो मैं लिख बता दूं, हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडेशन का मतलब है कि एक s ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है, एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल है। ये p ऑर्बिटल जनरली हम वो लेते हैं जो s के मतलब की डायरेक्शन में हो, pz लेते हैं जनरली, कन्वेंशनली। sp2 का मतलब क्या है, सॉरी, sp2 का मतलब क्या है, एक s यूज हो रहा है और दो p यूज हो रहे हैं। sp3 का मतलब क्या है, एक s यूज हो रहा है और तीनों के तीनों p यूज हो रहे हैं। ओके, मैं कह रहा था हाउ टू कैलकुलेट। अब हाइब्रिडेशन निकालने के लिए जैसे हम बोलते हैं, आपने भी ये चीज देखी होगी कि जो CH4 है इसकी हाइब्रिडेशन sp3 होती है। अगर मैं BS3 ले लूं इसकी हाइब्रिडेशन sp2 होती है। अगर तुम बेंजीन देख लो, बेंजीन में हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब ये यहीं पे मैं पाइरोल ले लूं, पाइरोल ले लूं, तो पाइरोल जो है वो भी, उसमें भी जो नाइट्रोजन है इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये मैं बताता हूँ कि क्यों यहाँ पे पाइरोल में भी, यहाँ पे भी कंफ्यूजन आ रही है कभी कभी कि भाई पाइरोल कैसे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसकी बात हम करते हैं। इसकी बात करने से पहले मैं बताता हूँ एक कंसेप्ट का नाम है जिसका नाम है स्टीरिक नंबर। स्टीरिक नंबर,
अब स्टीरिक नंबर होता क्या है, पहले मैं बताता हूँ कि स्टीरिक नंबर अगर एक हो, दो हो, तो क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है। स्टीरिक नंबर अगर हमारे पास दो हो तो हम बोलते हैं sp हाइब्रिडाइज्ड। स्टीरिक नंबर तीन हो तो बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड। स्टीरिक नंबर फोर हो तो बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके। स्टीरिक नंबर होता क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर। दिस इज नॉट लोन पेयर, दिस इज लोकलाइज्ड लोन पेयर चाहिए हमें। लोकलाइज्ड लोन पेयर, लोकलाइज्ड लोन पेयर का मतलब क्या, लोकलाइज्ड लोन पेयर का मतलब ये है कि जो लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में उसमें रेजोनेंस पार्टिसिपेट ना कर रहे हो, जो कि एक जगह पे टिके हुए हैं। ठीक है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर। ओके। अब देखो मैं निकाल के बताता हूँ आपको कि ये वाला फॉर्मूला लगा के बताता हूँ कि कैसे निकाल सकते हैं हम। ठीक है। जैसे हमने BH3 देखा, सिंपल सिंपल कंपाउंड हमारे पास BH3, हमने इसकी हाइब्रिडाइजेशन लिखनी है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे लिखेंगे, हमें पता है कि BH3 ऐसा दिखता है कुछ, BH और H ट्राइगोनल प्लेनर होता है, जो कि इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, तीन। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स तीन है, क्या नंबर ऑफ लोन पेयर्स हैं, स्टीरिक नंबर जब मैंने निकालने गया तो मैंने इसका स्टीरिक नंबर देखना, तो इसका स्टीरिक नंबर जब आएगा मेरे पास वो कितना आएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। तो जब मैंने इसको देखा तो मेरे पास सिग्मा बॉन्ड तो तीन थे, प्लस लोकलाइज्ड लोन पेयर जीरो था, तो स्टीरिक नंबर जो मेरे पास आया वो आया तीन, और तीन के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या आएगा, हाइब्रिडेशन क्या आएगी, sp2। फाइन। हम आगे बढ़ते हैं, किसी और चीज को देखते हैं, जैसे बेंजीन को देख लेते हैं, बेंजीन में क्या हो रहा है। तो बेंजीन को अगर हम देखें ध्यान से, ये आ गया हमारे पास बेंजीन। आप हर एक कार्बन को देखोगे तो कार्बन में हर एक जो कार्बन है उसके पास एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, दिख नहीं रहा है, जनरली हम शो नहीं करते हैं, बट ये मेंशन्ड होता है ऑर्गेनिक में, जहाँ पे कुछ ना हो वहां पे हाइड्रोजन होंगे। तो हर एक कार्बन पे अगर देखोगे तुम, जैसे मैं इस कार्बन को पकड़ लेता हूँ, आई एम चूजिंग कार्बन, तो इस कार्बन की हाइब्रिडेशन एस्टेरिक नंबर मुझे निकालना है तो मैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखूंगा। तो इसमें जो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक्चुअल में क्या होता है, एक सिग्मा होता है एक पाई होता है। ठीक है। ये क्या होगा, एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। ठीक है। हर एक हर एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होगा। ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर एक में होता है, क्योंकि जब आप एमओटी पढ़ोगे आप ये भी देखोगे यार, जो सी बॉन्ड सी है उसमें दोनों पाई होते हैं। मैं जनरली बता रहा हूँ, जनरली ये बेंजीन में है, वो एक सिग्मा होता है एक पाई होता है। ओके। तो अब हुआ क्या कि जब मैंने स्टीरिक नंबर निकाला तो मेरे को पता है भाई, स्टीरिक नंबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सॉरी, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, डीलोकलाइज, मैं डीएलपी लिख रहा हूँ, डीलोकलाइज लोन पेयर। ओके। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए इसके पास, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन ये, एक ये कार्बन के साथ बॉन्ड, और एक एक सिग्मा बॉन्ड, एक ही ले सकते हो तुम, एक दो तीन। तो स्टीरिक नंबर कितना आया मेरे पास, स्टीरिक नंबर मेरे पास आया तीन। तो जब भी मेरे पास स्टीरिक नंबर तीन आया तो मैं हाइब्रिडेशन क्या बोलूंगा, हाइब्रिडेशन इज sp2, कोई दिक्कत नहीं। अब अब मैं एक वो करता हूँ इसमें एक जिसमें थोड़ी कंफ्यूजन आ जाती है कभी कभी ना। वो कंफ्यूजन क्या है कि भाई अगर मैं यहाँ पे पाइरोल बनाऊं, दिस इज माई पाइरोल, तो पाइरोल में जब मैं हाइब्रिडेशन देखूंगा तो मेरे अकॉर्डिंग पाइरोल में हाइब्रिडेशन क्या आना चाहिए। देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि स्टीरिक नंबर होता क्या, स्टीरिक नंबर होता है नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस डी लोकलाइज लोन पेयर, सॉरी, मैंने इधर ऊपर गलत लिख दिया, एक सेकंड रुक जाओ, मैंने उधर ऊपर गलत लिख दिया, मैंने डीएलपी लिख दिया, डी लोकलाइज लोन पेयर नहीं है, लोकलाइज लोन पेयर, लोकलाइज लोन पेयर सॉरी, लोकलाइज्ड एल लिख रहा हूँ, ठीक है, लोकलाइज्ड लोन पेयर, सॉरी। सो प्लस लोकलाइज्ड लोन पेयर, लोकलाइज्ड लोन पेयर। तो इसमें जब आप स्टीरिक नंबर देखने गए तो सिग्मा बॉन्ड कितने थे, एक दो, सिग्मा बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, दो दिख रहे हैं। ठीक है। अब सिग्मा बॉन्ड दो दिख रहे हैं प्लस लोकलाइज्ड लोन पेयर, प्लस लोकलाइज्ड लोन पेयर। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी आएगा ना, इसमें पाइरोल में एक हाइड्रोजन भी आएगा, मतलब वो तो है ही है, नाइट्रोजन लोन पेयर तो है ही है, और एक हाइड्रोजन भी आएगा। ठीक है। नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाता है जनरली। तो सीरीज नंबर देखा मैंने, एक दो तीन, तो मेरे पास एक सिग्मा, एक मेरे पास लोन पेयर तो है, बट वो लोकलाइज नहीं है, वो डी लोकलाइज्ड है।
ये डीलोकलाइज करता है इस रिंग में, ये डीलोकलाइज करता रहता है, तो मतलब हमेशा अवेलेबल नहीं रहता। और जो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर होते हैं ना, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। एक स्टार बनाकर लिख देना कि जो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर होते हैं, wait, जो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। डीलोकलाइज्ड लोन पेयर डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर ये हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड तो हमें दिख रहे हैं, बट लोकलाइज्ड लोन पेयर कोई नहीं है। तो स्टीरिक नंबर मेरे पास कितना आएगा? स्टीरिक नंबर मेरे पास आएगा 3। तो स्टीरिक नंबर जब भी 3 होगा तो मेरे पास जो हाइब्रिडेशन होगी वो कितनी होगी? sp2 हाइब्रिडेशन हो जाएगी। वैसे ही अगर हम देखेंगे कोई भी मालिक्यूल को देख लो, जैसे तुमने मालिक्यूल देख लिया एसएफ, सॉरी, मैंने मालिक्यूल देख लिया CS3, सिंपल हमारे पास मीथेन। जब तुम H2O देख लो, H2O, H2 की हाइब्रिडेशन मैंने जब निकाली तो मैंने क्या देखा? मैंने कहा ये स्ट्रक्चर कैसा होता है कुछ, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा स्टीरिक नंबर क्या होता था? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2। और मेरे पास 2 लोकलाइज्ड लोन पेयर भी हैं, तो स्टीरिक नंबर मेरे पास कितना आएगा? 2 फ्रॉम सिग्मा बॉन्ड एंड 2 फ्रॉम लोन पेयर्स। तो स्टीरिक नंबर मेरे पास कितना आ जाएगा? 4। जब भी मेरे पास स्टीरिक नंबर 4 आएगा तो हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3। ओके, तो मेरे पास हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी? sp3। फाइन। ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसमें मैंने बताया कि भाई हाइब्रिडेशन क्या होती है, क्यों हाइब्रिडेशन की हमें जरूरत पड़ी, और कुछ पढ़ा कि भाई हाइब्रिडेशन निकालते कैसे हैं स्टीरिक नंबर के अकॉर्डिंग, स्टीरिक नंबर के थ्रू, स्टीरिक नंबर के हेल्प से। तो ये थी एक शॉर्ट वीडियो ऑन हाइब्रिडाइजेशन। आई होप यू लाइक द कंटेंट। दिस इज सारव साइनिंग अप टुडे।